हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज देखो इंग्लिश का एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। नए टॉपिक है हमारा जेंडर, हिंदी में कहते हैं लिंग। इससे पहले हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो टेंस और एक वॉइस। अगर आपको टेंस और वॉइस में दिक्कत आई तो मेरे पीछे वाले कक्षाओं में जाके देखना, आपका कंप्लीट हो जाएगा टेंस और वॉइस वाला टॉपिक। कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि एक बार देखना। अगर फिर से भी आपको समस्या है तो उसे समझने की कोशिश करना और मुझे कमेंट करना। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे पीछे वाले कक्षाओं को देखना। इसके बाद में हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। अब देखो जेंडर क्या होता है। इस जो आपका पुरुष होता है, स्त्री होती है, जो आपकी दोनों जातियां होती है, नपुंसकलिंग होती है, मतलब तीन चार तरह की जो जातियां हैं, इन सभी का जो बोध करवाती है, जिसके द्वारा बोध होता है, वो है आपका जेंडर लिंग। मतलब कि ये व्यक्ति पुरुष है, ये स्त्री, मतलब ये महिला स्त्री है, ये दोनों है। इस प्रकार से मतलब कि किसी चीज का बोध कराना आपका जेंडर लिंक कहलाता है, कंप्लीट जातियों का बोध कराना। अब देखो अंग्रेजी में चार प्रकार के जेंडर होते हैं, 4 टाइप होती है इंग्लिश में जेंडर की। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ आपका नेचुरल जेंडर, इसे नेचुरल जेंडर बोलते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश में चार प्रकार के जेंडर होते हैं। हिंदी में देखो तो देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। मैस्कुलाइन जेंडर इसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर उभयलिंग, नेचुरल जेंडर नपुंसकलिंग। इस प्रकार से अंग्रेजी में चार प्रकार के जेंडर होते हैं। जेंडर इंग्लिश का सबसे बेस्ट टॉपिक है, जिसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये दोनों है और ये दोनों भी नहीं है, तब तक आप मतलब कि समाज में एक अच्छा जीवन व्यापन नहीं कर सकते। इसलिए इस टॉपिक के माध्यम से हम ये पहचान करेंगे कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, किस प्रकार से इनका अलग अलग प्रकार से बोध होता है, ये किस प्रकार किन पे डिपेंड होता है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि हमारे पास 4 जेंडर है, मतलब कि 4 प्रकार के जेंडर हैं, तो चारों को एक एक करके हम सभी की परिभाषाएं देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, इनके रूल भी देखेंगे। इस क्लास में हम डेफिनेशन परिभाषा देखेंगे। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देखो अब देखते हैं, फर्स्ट नंबर का है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर देखते हैं किसे कहते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर 4 प्रकार के जेंडर होते हैं इंग्लिश में, ये तो आपको पता चल गया। सबसे पहले हम देखेंगे मैस्कुलाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। फर्स्ट देखो मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर इसे हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग। अब देखो मैस्कुलाइन जेंडर कहते किससे, ये देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर किससे कहते हैं, तो देखो जिस नाउन्स के द्वारा, जिस नाउन्स के द्वारा, जिस नाउन्स के द्वारा या जिस नाउन्स से, जिस नाउन्स से, जिस नाउन्स से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस नाउन्स से पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है, उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, समझिए, उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। देखो परिभाषा क्या है, इस डेफिनेशन को समझ जाओगे ना तो अपने आप आपको मैस्कुलाइन जो पुल्लिंग जेंडर है वो समझ में आ जाए। देखो इस पुल्लिंग शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। देखो जिस नाउन्स के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग कहते हैं। देखो पुल्लिंग लिंग कहते हैं, मतलब कि अब नाउन्स, नाउन्स क्या होती है, नाउन्स को हिंदी में कहते हैं संज्ञाएं। तो देखो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं।
अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का, तो वो आपके नाउन्स है। मतलब कि संसार में जो भी नाम है वो आपका नाउन्स, क्योंकि हर एक चीज का नाम है अपने आप में, तो वो सब क्या है, नाउन्स। अब यहां पर कहा गया जिस नाउन्स से पुरुष जाति का बोध होता है उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल को हिंदी में उदाहरण कहते हैं, आपको सबको पता है। एग्जांपल देखो, जैसे मैन, मैन, बॉय, फादर, फादर, लॉयन, इस प्रकार से खूब सारे आसक होते हैं, मतलब कि मैस्कुलाइन जेंडर। अब देखो मैन, बॉय, फादर, लॉयन, आपने हर एक एग्जांपल को देखा। इन एग्जांपल से आपको क्या महसूस हो रहा है? देखने के बाद में ऐसा क्या फील हो रहा है आपको? इन एग्जांपल को देखने के बाद में आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि आपको पता है कि इनके माध्यम से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैन, आदमी से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। बॉय, लड़का हमें पुरुष जाति का बोध करवाता है। फादर, एक पिता भी हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। लॉयन, शेर भी पुरुष जाति का बोध करवाता है। तो इन एग्जांपल्स के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो मैन, बॉय, फादर, लॉयन, ये सब क्या है? ये मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जांपल है। तो मैस्कुलाइन जेंडर की डेफिनेशन क्या थी? जिस नाउन्स के द्वारा या जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध होता है। देखो इन नाउन, ये मैन अपने आप में एक नाउन है, एक नाम है, और इस नाम से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मैन अपने आप में एक पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। बॉय भी, फादर भी, लॉयन भी, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए इतने बहुत हैं कि जैसे मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जांपल मैन, बॉय, फादर, लॉयन। सेकंड क्या था हमारा? फेमिनाइन जेंडर। सेकंड देखो, सेकंड नंबर पे था फेमिनाइन जेंडर। 2 नंबर पे जो जेंडर है वो है फेमिनाइन। फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखो हमने उसकी परिभाषा देखी थी सेम, कि जिस नाउन्स के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब इसमें क्या है? फेमिनाइन जेंडर सेकंड नंबर का आ गया, जिस नाउन से पुरुष जाति का नहीं स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर। उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। यह है, बस इतना सा फर्क है। मैस्कुलाइन पुलिंग वाले में क्या था कि ओनली पुरुष जाति का बोध हो रहा था, केवल पुरुष जाति का बोध हो रहा था। इसमें क्या है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। स्त्री, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अपने आप शब्द से इनकी डेफिनेशन निकल रही है कि जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे वोमेन, वोमेन हो गया, वोमेन। इसके बाद में गर्ल, मदर, लॉयनेस, शेरनी जिसे आप कहते हो, ये लो। ये एग्जांपल देखो, वोमेन, गर्ल, मदर, लॉयनेस। इन एग्जांपल के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वो स्त्री जाति का बोध है। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें हो रहा था पुरुष जाति का बोध। वोमेन, गर्ल, मदर, लॉयनेस, इन सब से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इसलिए ये आपका फेमिनाइन जेंडर है कि जिस नाउन्स के द्वारा, अरे वोमेन अपने आप में है क्या? वोमेन नाउन ही तो है, तो इस नाउन के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। औरत, लड़की, माता, शेरनी, ये सब हमें स्त्री जाति का बोध करवा रही है। तो ये आपका फेमिनाइन जेंडर भी कम देख लिया हमने कि सेम मैस्कुलाइन जेंडर जैसा ही है। नंबर 3 पे कौन सा था? कॉमन जेंडर। नंबर 3 पर कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर देखो,
हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग, दो जेंडर हमने देख लिया। नंबर 3 पर है उभयलिंग। अब देखो इसकी परिभाषा कुछ अलग है, उन दोनों से ज्यादा अलग नहीं है, मतलब कि नॉर्मल सा डिफरेंस है उन दोनों से कि कॉमन जेंडर उभयलिंग हिंदी में कहते हैं जिस नाउन से दोनों जातियों का बोध होता है, दोनों जातियों का बोध होता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। ये लो भैया, इतना सा डिफरेंस है। फर्स्ट मेस्कुलाइन देखा, उसमें पुरुष जाति का था, इसके बाद फेमिनाइन देखा तो इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा था। अब हमने देखा कॉमन जेंडर। देखो कॉमन मैच में भी लिया जाता है कि एक कोष्टक वाली संख्या में होता है कि ये कॉमन, उसको बाहर निकाले, तो उसी प्रकार से ये कॉमन है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों में कॉमन है। तो जिस नाउन से दोनों जातियों का बोध होता है, स्त्री जाति का भी बोध होगा, पुरुष जाति का भी बोध होगा, इस जेंडर को एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। मतलब कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, देखना अपने आप समझ आओगे किस प्रकार से दोनों जातियों का एक ही नाउन के द्वारा बोध होता है। तो देखो जैसे मैं लिखता हूं टीचर, ये टीचर इसका एग्जाम्पल। देखो एक टीचर एक अध्यापक होता है। मैंने कहा कि जिस नाउन्स के द्वारा दोनों जातियों का बोध होगा वो आपका कॉमन जेंडर होगा। कॉमन जेंडर, तो देखो टीचर इसका एग्जाम्पल है। स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल है। चाइल्ड बच्चा, और भी कुछ मतलब फ्रेंड, ये लो एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किस प्रकार से दोनों जातियों का बोध होता है। देखो टीचर एक अध्यापक, जरूरी नहीं कि एक आदमी ही अध्यापक हो, एक औरत भी अध्यापक होती है। ऐसा तो है नहीं कि आदमी अध्यापक होते, औरतें अध्यापक नहीं हो सकती, होती है। औरत आदमी अध्यापक होता है तो औरतें अध्यापिका होती है। इसलिए इस टीचर शब्द से हमें यह पता चल रहा है कि टीचर में स्त्री भी होती है तो पुरुष भी होता है। एक पुरुष भी टीचर हो सकता है, एक स्त्री भी टीचर हो सकती है। इसलिए इससे हमें यह पता चल रहा है कि जिन दो जातियों का बोध हो रहा है इस टीचर एग्जाम्पल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर, कि दो जातियों का बोध हो। इसमें वास्तव में स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध हो रहा है। टीचर एक स्त्री भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकती है। स्टूडेंट देखो एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी, जरूरी नहीं कि लड़का ही स्टूडेंट हो, लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्टूडेंट हो सकते हैं, गर्ल और बॉय हो सकती नहीं है। वास्तव में ही हम देख रहे हैं, हम है ना, मैं स्टूडेंट हूँ, बॉय, लड़कियां भी स्टूडेंट होती है। इस प्रकार स्टूडेंट एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध है। चाइल्ड देखो बच्चा, बच्चा जरूरी थोड़ा ना कि लड़का ही हो, लड़की भी तो होती है ना, दोनों होते हैं। फ्रेंड देखो तो दोस्त, देखो दोस्त लड़का ही नहीं होता है, लड़की भी होती है। इस प्रकार से दोनों मतलब कि एक ही शब्द के माध्यम से, एक ही नाउन से अगर दो जातियों का बोध होता है तो वो आपका कॉमन जेंडर कहलाता है, जिसको इन एग्जाम्पल के माध्यम से पता चल रहा है कि दो जातियों का बोध हो रहा है। टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, डॉक्टर, पेशेंट, सर्वेंट, ये सब है। इनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में ये कॉमन जेंडर है, दो जातियों का बोध हो रहा है। तो ये 3 नंबर का जेंडर कंप्लीट हो जाए। नंबर 4 पर देखो कौन सा जेंडर है, वो आपका है नेटर जेंडर। नेटर जेंडर देखो नंबर 4 पर जो है वो है नेटर जेंडर। ये जेंडर की हमारी फर्स्ट क्लास थी। इस क्लास के बाद हम जेंडर के नियम देखेंगे। हिंदी में कहते हैं नेटर जेंडर को नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग देखो। अब इसकी डेफिनेशन ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, तीनों की सेम सी हमने डेफिनेशन देखी है। तो इसकी भी देखो कि नेटर जेंडर जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं, जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, जिस नाउन से
निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेटर जेंडर कहते हैं। ये लो इस प्रकार से आता है। देखो इसकी परिभाषा भी सेम सी है कि जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। अब निर्जीव वस्तु कौन सी होती है ये समझ में नहीं आ रहा सर। देखो निर्जीव वस्तु वह होती है जिसमें जीव नहीं होता, किसी प्रकार का कोई जीव नहीं होता, मतलब कि वो अपने आप नहीं चल सकती, उसे किसी प्रकार से चलाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर, ये मार्कर अपने आप में एक निर्जीव वस्तु है, इसे मैं चलाऊंगा तभी ये चलेगा, अपने आप ऑटोमेटिक ये यहाँ से उठकर अपने आप नहीं चल सकता। तो ये मार्कर अपने आप में क्या है, एक निर्जीव है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई जीव नहीं है। जैसे ये बोर्ड भी निर्जीव है, ये दीवार भी निर्जीव, ये खिड़की, मतलब सभी जो जिनमें जीव नहीं होता है वो सब क्या है, निर्जीव। तो देखो नेटर जेंडर किससे कहते हैं, नपुंसकलिंग हिंदी में कहते हैं जिस नाउन से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम नेटर जेंडर कहते हैं। निर्जीव वस्तु एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखते तो टेबल, पेन, बुक, इस प्रकार से मतलब कि और भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे खूब सारे। लेकिन देखो इन एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो कि ये निर्जीव वस्तु है। टेबल, मेज अपने आप में एक निर्जीव वस्तु है, पेन भी, बुक भी, इनमें किसी प्रकार का कोई जीव नहीं है। तो यही तो कहा गया है डेफिनेशन में, परिभाषा में, कि जिस नाउन्स के द्वारा, टेबल अपने आप में एक नाउन है, जिस नाउन्स के द्वारा हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, टेबल से हमें निर्जीव निर्जीव होने का बोध महसूस हो रहा है या प्रकट हो रहा है, तो हमें यह हमारा कौन सा जेंडर हुआ, यह हमारा नेटर जेंडर हुआ। इस प्रकार से पेन से भी, बुक से भी निर्जीव वस्तुओं का बोध हो रहा है। तो देखो जेंडर हमने देख लिया, कंप्लीट टॉपिक। जेंडर के माध्यम से हमें स्त्री, पुरुष, नपुंसकलिंग इन जातियों का बोध होता है। और जेंडर इंग्लिश का सबसे बेस्ट टॉपिक है जो कंप्लीट इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, पुल्लिंग, फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, प्लूरल, नेटर जेंडर, नपुंसकलिंग। इस प्रकार से हमने चारों जेंडर देख लिए, चारों के भाग भी देख लिए, चारों की परिभाषा एग्जाम्पल सहित हमने देख चुके हैं। अब इसके अगली वाली क्लास में हम देखेंगे जेंडर के नियम, किस प्रकार से अलग अलग नियमों से इसके एग्जाम्पल है और क्या इसके नियम है। तो अगली कक्षा में हम देखेंगे जेंडर के नियम। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।